टुडे 17 जून एंड मंडे। आज ईद है और आज सुबह के अप्रोक्सीमेटली लेट मी शो यू 5:26 हो रहे हैं और सुबह के अप्रोक्सीमेटली 5:26 हो रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले हम एक गेम बना लें। गेम का नाम है कैरेट ईट। हमारे पास एक रैबिट है और वो कैरेट को पिक करेगा और खाएगा। और लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले हम यूनिटी हब को ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे और एक 2D प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। इसका नाम रख लेंगे कैरेट टू ईट। ओके, और देन यहाँ से इसको कर देंगे। यहाँ से ये चेक कर लेंगे और यहाँ से आप जिस लोकेशन पे करना चाह रहे हैं इंस्टॉल, वो फोल्डर को सिलेक्ट कर लें और देन यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो उसके बाद आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा सॉर्ट ऑफ इस तरह। मैंने ये प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से लेआउट पे क्लिक करके 2x3 पे लेआउट कर लेते हैं। ओके, और ये हमारे पास खुल गया। ये हमारा मेन कैमरा है। देन ये सीट्स हैं और ये हमारा सीन है। तो हम अपने सीन को रीनेम कर लेते हैं गेम प्ले। ओके, तो हमने अपने सीन को गेम प्ले के नाम से रीनेम कर लिया। ओके, और अब हमें हमारा स्प्राइट्स जो है कैरेट और रैबिट और ग्रास वगैरह जो है हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। लेट्स डू दिस। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मैंने करके रखा होगा। ये स्प्राइट्स के नाम से एक फोल्डर है। इसको यहाँ से आप ड्रैग करके ओके यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉप कर दोगे। ओके, ये हमारे पास आ गया रैबिट, कैरेट और ये ग्रास। मैं इसको आपको चेक करवा देता हूँ। ओके, और ये हमारे पास हमारी कैरेट है। इसका हम साइज़ ठीक कर लेंगे और ये हमारे पास हमारा रैबिट है। ठीक है, तो ये रैबिट इस कैरेट को खा जाएगा। ओके, तो यहाँ से इसको डेल करते हैं और सबसे पहले अपने मेन कैमरे को सेट कर लेते हैं। यहाँ से 16:9 कर लेते हैं, जो हमारी HD क्वालिटी के हैं। कैमरे को यहाँ पे सॉलिड करके और इसका जो कलर है वो आई थिंक कैमरे का जो कलर है यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ डाल दिए हमने। ओके, ये F4 FFDF। अब यहाँ से रैंडमाइज भी कलर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, होप यू गेट दिस। अब हमें क्या चाहिए, हम एक अपना फोल्डर बनाते हैं प्री फैब्स के नाम से और देन एक फ़ोल्डर बना लेते हैं स्क्रिप्ट्स के नाम से। ठीक है, और ठीक है, हमारे पास 2 स्क्रिप्ट्स होंगी जिनको हम क्रिएट कर लेते हैं। C# रैंडम ऑब्जेक्ट स्पॉन। ठीक है, और दूसरी हमारे पास स्क्रिप्ट होगी प्लेयर की। प्लेयर मतलब हमारा प्लेयर जो रैबिट है वो मूव करेगा, लेफ़्ट जाएगा, राइट जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, सॉर्ट ऑफ। सो ये 2 हमने कर ली। और तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने अपनी ये कैरेट को और ये ग्रास को स्क्रीन के ऊपर रैंडम जगह पे स्पॉन करवाना है सो दैट कि हमारा रैबिट है उसे जाके खा पाए और एक गेम में एक रैंडमनेस भी आए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ कैरेट। ओके, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसका नाम मैंने कैरेट रख दिया। इसके ऊपर दोबारा जाके इस इमेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके कैरेट के ऊपर इसका मैं साइज़ कर देता हूँ 400। आप वैसे भी छोटी कर सकते हैं,
लेकिन आई थिंक 400 ज़्यादा छोटा है, 300 करूँगा तो माइट भी ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैं इसको 400 कर देता हूँ। ओके, ये हमारी कैरेट है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं अपना बॉक्स कोलाइडर 2D लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ये यहाँ पे क्लिक करके इसके यहाँ से इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे दोबारा क्लिक किया और ये मैंने इसको सेट कर लिया, ठीक है। ये हमारा एक प्रीफैब बन गया। इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब चाहे मैं इसको यहाँ से टेल कर दूँ, हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम यहाँ से जब चाहें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डेल करता हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रीफैब था वो हमने बनाना था प्लेयर। ये हमारा रैबिट है, तो इस पर क्लिक करके मैं इसका जो साइज़ है वो कर देता हूँ 300। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, दैट्स अ गुड। ओके, इसका मैं यहाँ से नेम रख देता हूँ अपना प्लेयर। ये हमारा प्लेयर है, मतलब मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह। इसके ऊपर मैं बॉक्स कोलाइडर 2D लगा देता हूँ। ओके, इसको मैं फिट कर देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको बॉक्स कोलाइडर के अंदर फिट कर दिया, ताकि जैसे ही हमारी कैरेट इससे टच करे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ओके, तो इसके ऊपर मैंने रिजिड बॉडी 2D लगा दी, किस लिए? ग्रेविटी ज़ीरो कर दी, सो दैट हमारी कोलाइजन डिटेक्ट हो पाए। जब हम दो गेम ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगे तो उनके दरमियान जो कोलाइजन है वो हो पाए, ठीक है। हम जो इस रैबिट को है वो मूव करेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट का फंक्शन यूज़ करके, ना कि रिजिड बॉडी से। होप यू गेट दिस, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको भी प्रीफैब के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैं डेल कर देता हूँ, देखता हूँ ये हमारा प्लेयर हो गया। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसके ऊपर प्लेयर की स्क्रिप्ट भी ऐड कर देता हूँ। ओके, मैंने कर दी। ओके, गुड, ये हमारा रैबिट हो गया। अब हमने इसके अंदर प्लेयर की स्क्रिप्ट भी ऐड कर दी है, हमारी कैरेट भी बन गई, हमारे ग्रास। ओके, हम ग्रास को भी सेट कर लेते हैं। ग्रास को मैं रीनेम करता हूँ ग्रास, ठीक है। और इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इसको मतलब हमारा प्लेयर इसके साथ कोलाइड नहीं करेगा, तो इसको मैं मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाता, जस्ट ये ऐसे ही रहेगा। तो हमारे ये तीनों प्रीफैब रेडी हो गए। हमारा ये सीन है, यहाँ तक हमने कर लिया। होप अब हमने क्या करना है कि इस अपने प्लेयर को मूव करवाना है, लेफ़्ट राइट आगे पीछे मूव करवाना है। सो फॉर दैट मूवमेंट पर्पस हमें हम मोबाइल गेम बना रहे हैं, तो हमें चाहिए होगी जॉयस्टिक। तो यहाँ से हम पैकेज मैनेजर पे क्लिक करते हैं, पैकेज मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम जॉयस्टिक को डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे जब तक ये होता है, यहाँ पे जाके यूनिटी रजिस्ट्री में क्लिक करो और यहाँ से जाके जॉयस्टिक लिखो। अगर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता कोई बात नहीं, मैंने अपने माई एसेट्स में ऑलरेडी ऐड कर रखा है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे माई एसेट्स में ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मैं इसको माई एसेट्स पे मैंने किया और यहाँ पे आ गया मुझे, मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड पे क्लिक किया, ये डाउनलोड होगा और फिर मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। अगर आपका माई एसेट पे करने से नहीं आएगा, यहाँ पे माई एसेट पे करने से नहीं आएगा, तो आप यहाँ पे जाना और यहाँ पे जाना यूनिटी एसिड स्टोर जॉयस्टिक, यहाँ पे लिखना, सबसे पहला लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे आ जाएगा फ्री में। ओके, तो मेरा कोई एरर ही है, तो मैं पहले इसको यहाँ से इंपोर्ट आपको पहले बता देता हूँ। आप इसको यहाँ से यहाँ पे क्लिक आएगा, माई एसिड पे क्लिक करके ओपन इन यूनिटी, तो आप यहाँ से डायरेक्ट यूनिटी में इस तरह भी ओपन कर सकते हैं। देखो ये अभी डायरेक्ट ओपन होगा रिफ्रेश होने के बाद। तो ये देखो, ऐसे आप सीधा ओपन करना या माई एसिड्स में ऐड करके वहाँ से कर लेना। तो मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। ओके, तो अब ये इंपोर्ट हो रहा है।
ओके ग्रेट। तो आई थिंक हमारा ये जॉयस्टिक यहाँ पे इंपोर्ट होके आ गया, ठीक है। इसके अंदर ये प्रीफैब के अंदर पड़ा हुआ है डायनामिक जॉयस्टिक, फिक्स्ड, और ये सारी फ्लोटिंग और ये सारी जॉयस्टिक्स पड़ी हुई हैं। हम इनको अपने गेम में ऐड कर लेंगे। ग्रेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कैनवस बनाते हैं, यूआई कैनवस, ठीक है। इसको कांस्टेंट पिक्सल साइज स्केल विद स्क्रीन साइज़ कर देते हैं। हमारी स्क्रीन का साइज़ क्या है, 1920 इंटू 1080, और यहाँ पे हम 0.5 कर देना, ठीक है, ताकि आप का जो है यूआई वो ना ज़्यादा ऊपर हो जाए ना ज़्यादा नीचे हो, ये याद से कर देना। अब कैनवस के अंदर हम यहाँ से फिक्स जॉयस्टिक, मैं इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो ये हमारे पास हमारी फिक्स जॉयस्टिक आ गई है। इसका कलर थोड़ा आ रहा है, तो मैं इसका कलर थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। आप चाहे अपनी मर्ज़ी का कलर भी दे सकते हो। तो ये हमारे पास हमारी जॉयस्टिक आ गई, ठीक है। अब हमने इस जॉयस्टिक का रेफरेंस लेते हुए अपने प्लेयर को इसके साथ मूव करवाना है। तो हम जो अपनी प्लेयर स्क्रिप्ट थी इसको ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो पे। तो जैसे ही ओपन हो जाएगी, अब इसके ऊपर डबल टैप करेंगे, यहाँ से स्क्रिप्ट के ऊपर डबल टैप करेंगे तो हमारी स्क्रिप्ट आसानी के साथ ओपन हो जाएगी। इसको नहीं करना था, हाँ, तो एक सेकेंड, ओके। तो हमारी यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपन हो गई। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने जॉयस्टिक का रेफरेंस ले लेते हैं, पब्लिक, ओके। तो एक काम और करते हैं यहाँ से, अगर आपके यहाँ पे सजेशंस नहीं आ रहा तो प्रेफरेंसेस में जाना, प्रेफरेंसेस में जाके एक्सटर्नल टूल यहाँ पे जाके विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक कर देना। इसको यहाँ से सेव करना Ctrl+S करके, और देन दोबारा से जाना और प्लेयर स्क्रिप्ट को ओपन करना। होप इस दफ़ा सजेशंस आ जाएंगी। थोड़ा सा बिजी शो कर रहा है। तो यहाँ पे अब मैं जाता हूँ। आप सोचेंगे प्लेयर क्या है, मोनो बिहेवियर क्या है। सो मोनो बिहेवियर इसलिए लगता है ताकि हम जितने भी गेम ऑब्जेक्ट हैं उनके साथ ये स्क्रिप्ट लगा पाए। अगर हम ये मोनो बिहेवियर हटा देंगे तो हम गेम ऑब्जेक्ट के साथ स्क्रिप्ट नहीं लगा पाएंगे। पब्लिक, यहाँ पे जॉयस्टिक, और इसका मैं रेफरेंस ले लेता हूँ जॉयस्टिक करके, ठीक है। हमारा एक एक्स मूव करेगा और एक वाई मूवमेंट होगी। तो जो हमारी एक्स मूवमेंट होगी उसका मैं फ्लोट इनपुट एक्स के नाम से वेरिएबल मिला लेता हूँ, और जो हमारी वाई है वो इनपुट वाई के नाम से मैंने बना लिया, ठीक है। अब अपडेट में जाके मैंने सबसे पहले क्या करना है, इनपुट एक्स में डॉट जॉयस्टिक डॉट हॉरिजेंटल करूँगा, तो ये हॉरिजेंटल मूवमेंट के लिए, और इनपुट वाई में जॉयस्टिक डॉट वर्टिकल करूँगा तो ये अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए आप यहाँ से उसको मूव कर सकते हैं। और अभी इसको मूव करने के लिए ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट, ये हमारा एक फंक्शन है। इसके अंदर आप मूवमेंट एक्स पास कर दो, 3 पैरामीटर पास करते हैं एक्स वाई एंड जी, और इसके अंदर आप वाई वाला पैरामीटर पास कर दो, और जी जो है वो 0f पास कर दो। यहाँ पे फ्लोट्स में वैल्यूज़ लेते हैं, तो फॉर दैट पर्पज़ होप ये आपको समझ आ गई होगी। अब इसको सेव किया हमने, इस वाली स्क्रिप्ट को मैं बंद करना भूल गया था, सो इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ और अपने, हाँ ये देखो नल रेफरेंस एक्सेप्शन हमारे पास आ रही है। उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे रेफरेंस पास नहीं किया। प्लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से
जो जॉयस्टिक है उसका रेफरेंस भी पास करना है, सो दैट जब हम जॉयस्टिक को मूव करें तो हमारा प्लेयर भी मूव करेगा। ओके, अब देखो अब कोई नहीं आ रहा, तो ये बहुत तेज़ मूव कर रहा है, मुझे प्लेयर को देखना है। तो ये देखना, मैं यहाँ से थोड़ा सा मूव करूँगा तो मुझे इसकी मूवमेंट स्पीड भी देनी है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ पब्लिक फ्लोट मूव स्पीड, और मैं यहाँ पे इनटू मूव स्पीड के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मूव स्पीड। ओके, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया मूव स्पीड के साथ। अब पब्लिक था तो यहाँ पे उसका आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे स्पीड रखता हूँ 0.05, ठीक है, बिकॉज हम इसको टाइम डॉट डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने कम स्पीड ही रखनी है। ये देखो अब हमारा प्लेयर मूव कर पा रहा है, मूव कर पा रहा है, हाँ ये नीचे ऊपर लेफ़्ट राइट हर जगह। और अगर मैं इसको, एक चीज़ आप ख़ुद से नोटिस करना कि अगर मैं यहाँ पे आके इसको 180 देता हूँ तो ये दूसरी तरफ इसका हो जाता है, सही। तो ये चीज़ें नोटिस करना। बाकी आपका प्लेयर मूव कर रहा है, ठीक है। अब हमें हमारा प्लेयर बना लिया, हमारा प्लेयर मूवमेंट सही कर रहा है जॉयस्टिक से। अब हमें चाहिए कैरेट्स और हमारा घास जिसमें हमारा प्लेयर छुप छुप पाए, कुछ इस तरह का। तो यहाँ पे एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रैंडम स्पॉन, मतलब रैंडम जगह पे स्पॉन करने के लिए। तो हमने इसके ऊपर जो स्क्रिप्ट बनाई थी रैंडम ऑब्जेक्ट स्पॉन, इसको लगा देते हैं। और इस स्क्रिप्ट्स के अंदर सबसे पहले हम क्या चाहिए था, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट स्पॉन हमें एक चाहिए था, जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू स्पॉन, इसका मैंने नाम रख दिया प्रॉपर। और एक रेडियस के अंदर हमने स्पॉन करवाना है, मतलब एक सर्कल के अंदर एक रेडियस, उसके अंदर स्पॉन हो, जैसे 50 मीटर के अंदर स्पॉन हो, इससे ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। तो हम पब्लिक फ्लोट स्पॉन रेडियस के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। ओके, और हम कितने स्पॉन करवाने हैं, ठीक है। पब्लिक इंट स्पॉन टोटल स्पॉन के नाम से रखता हूँ, टोटल स्पॉन, ठीक है, मतलब टोटल ऑब्जेक्ट जितने हमने स्पॉन करवाने हैं, ठीक है। तो हमने इसको स्टार्ट के अंदर स्पॉन करवाना है, तो यहाँ पे क्रिएट ऑब्जेक्ट के नाम से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। तो पब्लिक वॉइड क्रिएट ऑब्जेक्ट और स्पॉन ऑब्जेक्ट, वट एवर यू वांट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब मुझे इन ऑब्जेक्ट को रैंडम जगह पे रैंडम पोजीशन पे स्पॉन करवाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वेक्टर 2 स्पॉन पोजीशन ले लूँगा, ठीक है। अब स्पॉन पोजीशन कहाँ पे, मतलब कहाँ पे स्पॉन करवाना है, लेट मी शो यू। तो इसके लिए हम सबसे पहले वेक्टर 2 में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन प्लस रैंडम डॉट इनसाइड सर्कल यूनिट, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इनटू स्पॉन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्पॉन रेडियस के साथ। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ सो दैट आपको समझ आ पाए। और सही है, और हम इसको करवाएंगे इंस्टेंशिएट, ठीक है। किसको इंस्टेंशिएट करवाना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको। स्पॉन पोजीशन ये होगी, और जो हमारी रोटेशन होगी वो कोटेलियन डॉट मतलब
उसको रोटेट नहीं करवाना है, तो इसके लिए हम क्वोटेनियन डॉट आइडेंटिटी दे दिए। सही है। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम इंस्पेक्टर से ही ये सारी चीज़ें पास कर देंगे। ओके, तो हमने क्या स्पॉन जो ऑब्जेक्ट कराना है यहाँ पे उसको प्रीफैब में ये प्रीफैब में जाके हम सबसे पहले इसको स्पॉन करवाते हैं। स्पॉन रेडियस कितना, 50 मीटर के अंदर, मतलब 50 मीटर के अंदर स्पॉन करवाना है। और टोटल स्पॉन कितना करवाना है, मैं चाहता हूँ कि 500 ग्रास जो है वो 500 दफ़ा स्पॉन हो जाए। तो हाँ, इसमें हमने सिर्फ एक ही दफ़ा स्पॉन हो रही है 500 मीटर के अंदर, तो ये कि हमको 500 दफ़ा लूप भी तो चलाना पड़ेगा ना यार। ये देखो एक ही दफ़ा हो रही है, तो अब अगर मुझे इसे 500 दफ़ा चलाना है तो ये स्पॉन टोटल स्पॉन इसका भी तो कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ना था ना। हम यहाँ पे फॉर लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन टोटल स्पॉन आई प्लस प्लस, और इसको इसके अंदर डाल देते हैं। दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पे सेव करके इसको रन करते हैं। अब देखना 500 दफ़ा होगा, बिकॉज हमने अपना लूप चला दिया 500 टाइम। पहले वो हमारा एक ही दफ़ा चल रहा था फंक्शन स्टार्ट में। वाओ। सो आप देख सकते हो मैं अपना प्लेयर को मूव, अब प्लेयर तो मूव कर रहा है लेकिन कैमरा इसको फॉलो ही नहीं कर रहा। सो क्या करें, इसका एक ये भी जुगाड़ है, ठीक है। इसको कैमरे को प्लेयर के चाइल्ड में डाल दो। अब इसको प्ले करो। वैसे आप इसका कोड भी लिख सकते हो, लेकिन ये आसान तरीका था। ये लो, अब हमारा प्लेयर मूव कर रहा है और कैमरा उसको फॉलो भी कर रहा है। सही। हमारा रैबिट जो है छुप पा रहा है, ओके, मूव कर रहा है। तो अब हमें कैरेट्स चाहिए जिनको वो खाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, रैंडम स्पॉन ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे अपना इसको कैरेट्स को डाल देंगे। और इसका जो रेडियस है, जो कैरेट्स है हमने कम स्पॉन करवानी है, इसका भी रेडियस सेम ही रखते हैं, लेकिन इसको हम स्पॉन कितना करवाएंगे, 100 टाइम आई थिंक इज़ गुड। मतलब 100 इज़ अ ये। अब देखो इनसे कोलाइड कर रहा है हमारा प्लेयर, लेकिन इनको खा नहीं रहा है ये, ठीक है। तो चक्कर आ रहे हैं ना। तो इसके लिए हमें जैसे ही एक फंक्शन लिखते हैं, जैसे एक ऑन कुलियन एंटर हो और देन ये डिस्ट्रॉय हो जाए, तो मैं इसको एक टैग असाइन कर देता हूँ, ऐड टैग। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे कैनवास पे क्लिक करके एक ऐड व्हाट हैपन, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ये टैग बना क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ, फिनिश। तो मैं अपनी यहाँ पे कैरेट को एक फिनिश टैग असाइन कर देता हूँ। जैसे ही हमारा प्लेयर फिनिश को टच करे तो भाई हमारी जो कैरेट है वो हमारा रैबिट खा जाए, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक फंक्शन चाहिए होगा ऑन कुलियन एंटर 2D, और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ इफ़ कुलियन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इज इक्वल टू फिनिश। तो क्या हो, अदर, मतलब कुलियन डिस्ट्रॉय किसको करना है, कुलियन डॉट गेम ऑब्जेक्ट जिससे वो कोलाइड कर रहा है, अदर ऑब्जेक्ट, मतलब समझ आ गई। तो अब जैसे ही वो जाएगा कैरेट को खा जाएगा, मतलब नहीं खा रहा ना, why there is some problem,
शायद हमारा तो इसके साथ हो मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा था, इसको मैं अनटैग करता हूँ। मैं ये यहाँ पे इसको लॉक किया हुआ था, सो दैट्स वाई मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ से मैं पिक करता हूँ इसको, एक टैग ऐड कर देता हूँ अगेन, कैरेट, मतलब कैरेट को कैरेट टैग ऐड कर दिया। मतलब जैसे ही प्लेयर कैरेट के साथ टकराएगा तो अब मैंने इसको कैरेट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कैरेट कर दिया, सही है। तो अब मैं यहाँ पे जाके फिनिश की बजाय यहाँ पे कैरेट पास कर देता हूँ। मतलब जैसे ही हमारा प्लेयर कैरेट से टकराएगा तो वो डिस्ट्रॉय, मतलब रैबिट इसको खा जाएगा। तो लेट्स चेक दिस। नहीं, आई थिंक इसको कैरेट पसंद ही नहीं आ रही। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। देयर इज सम, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है। रिजिड बॉडी, बॉक्स कोलाइडर सब लगा हुआ है। तो थोड़ा इसको डिबग कर लेते हैं। पेंट इनसाइड, ओके। तो जैसे ही वो प्लेयर कैरेट को टच करेगा और अगर सब कुछ सही वर्क कर रहा हुआ तो टैग आएगा कि नहीं, कुछ तो काम नहीं कर रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है। लेट्स फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम है। ओके 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 ओके। तो मुझे ये फंक्शन यहाँ पे नहीं लिखना था, प्लेयर वाले सेशन में लिखना था। ओके, मैंने वो रैंडम स्पॉन पे लिख दिया। सो अभी इसको सही कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारा प्लेयर खा गया कैरेट, वाओ, एक और एक और एक और एक और एक और खा गया, एक और, बस जहाँ जहाँ उसको मिलती जाएगी खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा। ये 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 अब इसमें डिफरेंट चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं हम। बस ये एक छोटी सी गेम थी। जस्ट अगर आपने इससे पहले कभी नहीं गेम बनाई तो ये आप बना सकते हो एक अच्छी सी, ठीक है। मैं आप इसको अब मोबाइल पे प्ले करके बता देता हूँ। जनरल दो बिंदु ओके, यहाँ से हम ओके समथिंग S10 में हम इसको रन करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ से इसकी स्क्रीन को रोटेट कर लेते हैं। चलो, ये खा रहा है। सो हमारी गेम तो वर्क कर रही है, दैट्स ग्रेट। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और ये होप यू लाइक इट। आप यहाँ पे विन का सिनेरियो भी बना सकते हैं। बाय द वे आज ईद है। एक टाइम 5:55 हो गए हैं। सो 5:55 हो गए और आज ईद है 17 जून। और ईद मुबारक सबको और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ पे प्ले विन का सिनेरियो भी लगा सकते हो। जैसे वो 5 से ज़्यादा कैरेट खाएगा तो वो जीत जाएगा। तो वो आप खुद करें, आपके लिए होमवर्क है और कोशिश करना। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, लाइक कर दो वीडियो को।